नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज देखो, इससे पहले अपन ने जो क्लास में क्वेश्चन किए हुए थे उससे आगे के सवाल अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, इसके अपनी 3-4 क्लास हो चुकी थी। ये बार वाली सवाल जो रिकरिंग डिजिट वाली होती हैं, इसकी अपनी क्लास हो चुकी थी। बेसिकली इसको अपन क्या डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और रिकरिंग डिजिट की ये क्लास चल रही थी। तो देखो, इससे आप आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ सवाल रह गए थे इसमें। आज इसको लगभग अपन फिनिश करने वाले हैं, फिर उसके बाद अपन यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन थोड़ी सी फास्ट समरी, वैसे नंबर सिस्टम की मैं क्लास हो, तो उसके बाद थोड़े से बेसिकली अपन फ्रैक्शन, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, डिटेल में भी पढ़ लेंगे। थोड़ी सी उच्च लेवल के कैट और एसएससी मेंस और सीडीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें क्वेश्चनों को आगे जारी करते हुए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन ने जो क्वेश्चन किए थे ना, ये जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने लिख दिया है। इसको मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। तो देखो, क्या मैं ये कहूँ, देखो अब ये लिखा है 43/90। ये क्या फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको अपन को किस में बार करना है, रिकरिंग डिजिट में। ठीक है, रिकरिंग डिजिट या बार जो ऊपर लगा होता है वो वाली संख्या में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले ही बताया था 9, ये क्या ये क्या दिखाता है, बार वाली संख्या दिखाता है, बार वाला अंक दिखाता है। और ये क्या दिखाता है, बिना बार वाला अंक। यहाँ तक समझ में आया होगा, जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसको अपने समझा था। तो देखो, इसको किस तरीके से अपन करेंगे। अगर जब ऐसा लिखा हुआ है तो देखो, इससे अपन को क्या कन्फर्म हो गया, कोई भी संख्या है दशमलव के बाद 2 अंक की है, उस पर एक पे तो बार लगा हुआ है, एक पर बार नहीं लगा है। तो इससे ये अपन को पता चल गया। अब देखो, 43 को अपन क्या लिख सकते हैं, 43 को अपन 47 माइनस के 4 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या 47, मैंने ये कहा था, ये यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए ये अंक सेम होने चाहिए, ये अंक सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको ऐसे होगा। और इसको 90 कर दो तो ये कितना बचेगा, 43 बचेगा। अब देखो यहाँ कितना आता है, ये कि अपने जो बताया था कैसे लिखेगा, 0.4 आएगा, 7 पर बार आएगा। देखो, इसको अगर इधर की तरफ सॉल्व करेंगे तो देखो 47 ऐसे लिख लो, 4 बिना बार की माइनस कर दो, बार एक 9 है, बिना बार पे 0 रख दो। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 43 बटे, अगर ऐसे करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। ये अपना क्वेश्चन था, तो इस तरीके से देखो कर सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो 59 जो 64 है, इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते। देखो, ये जो सवाल है इसको इस तरीके से अपन नहीं लिख सकते, है ना। अगर मैं ये कहूँ 59/90 है और इसको किस में बदलना है, रिकरिंग डिजिट में बदलना है, यानी बार वाली संख्या में। तो अपन इसको देखो 59 को क्या लिख सकते हैं, 64 माइनस के 5 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। मैंने क्या बताया, यहाँ अंक सेम होना चाहिए, इक्वल डिजिट होनी चाहिए, बराबर इक्वल डिजिट होनी चाहिए, होना चाहिए। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस, ये ऐसे अपन नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई संख्या जो यहाँ भी अंक होगा और यहाँ भी अंक होगा, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मेरे इससे जो पहले क्लास थी उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, ये दो। अब देखो, इसको सही क्रम से लिखने का क्या तरीका था, 59 6.5, 59 65 माइनस 6 क्या लिख सकते थे इसको अपन, इसको क्या लिख सकते थे, 59 को क्या लिख सकते, 65 माइनस के 6 लिख सकते। तब ये किसका बराबर होएगा, 59 के। और ये जो है ना, ये समान अंक हो गए, ये जो समान अंक हो गए,
इस तरीके से अपन इसको कर सकते थे। देखो मैंने बोर्ड पर दिखा दिया है, उसको इस तरीके से अपन कर सकते थे, तब ये जाके क्या क्या बनेगा 6 बार बनेगा। ये मैं डिटेल में आपको बता चुका था पहले। अब देखो इसको भी अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, ये भी अब ठीक है। तो देखो इसको बोर्ड पर देखो, ये सिंपल है, इसको भी अपन इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 81 को भी अपन ने क्या लिखा था, 81 है, 81 अपने 90 है, तो 81 को किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि 81 हो जाए। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, 8 9 माइनस के 8 कर सकते हैं। ये दोनों डिजिट सेम आ गए, ये सेम होना चाहिए तभी कन्वर्ट होगा। 90, तो ये अपने बताया था ये बार वाली संख्या है, ये बिना बार वाली संख्या है, तो 2 अंक की होंगी, तो 0 क्या जाएगा, इसको 8 9 है ना। तो देखो किस तरीके से अपन इसको करते थे, कोई संख्या लिखते थे ना, ऐसे तो लिखते थे, इस तरीके से, किस तरीके से लिखते थे इसको, 8 9 है, 8 है। इससे पहले का क्वेश्चन देखो, इससे अपन जो पहले कराया था वो कैसे कराया था, तो क्या जाएगा, ये 8 9 और 12 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये इसको शो करता है और ये इसको शो करता है, ठीक है ना। और ये जो पूरी संख्या है इसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ये सिंपल सा तरीका है। अब देखो ये अपना क्वेश्चन देखते हैं डिस्प्ले पे। अब देखो बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पढ़ो। क्या दिया है, निम्न को किस से गुणा करें कि एक पूर्णांक मान प्राप्त करें। ये जो अपने दिए हुए हैं, क्या रिकरिंग डिजिट दिए हुए हैं, इस रिकरिंग डिजिट में अपन को क्या कोई गुणा कर दें जो पूर्णांक बन जाए। यानी पूर्णांक का मतलब है इसमें कौन सा गुणा किया जाए जो पॉइंट में लिखी हो, पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको देखो, चलो इसको देखते हैं बन। ये इसमें लगभग 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट करके, 1 2nd 3rd 4th, ठीक है। तो इसको अपन बारी बारी से करेंगे और देखेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन बोर्ड पर मैंने छोटा कर दिया, अब इसको देखते हैं निम्न में से किससे गुणा करें कि पूर्णांक मान प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसमें से 0.17 क्या दिया है, उस पर भी बार दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसमें क्या गुणा किया जाए कि इसको। तो सबसे पहले तो देखो इसको सॉल्व करते समय क्या कर सकते हैं, 1799 लिख सकते हैं, अपने बताया था लिख सकते हैं ना। तो इसमें फिर क्या कर सकते हैं अपन, देखो क्या कर सकते हैं, 99 का गुणा कर सकते हैं। तो इससे क्या गुणा हो जाएगा अपन को, 90 से 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्या कहेंगे अपन, इस कौन सी इस पूर्णांक में क्या किसका गुणा करना चाहिए, इसका गुणा करना चाहिए। अब देखो इस 17 वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दूसरा तीसरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ इसी में ऑप्शन दे देता, मैं इसी में कौन से ऑप्शन दे देता, क्या ऑप्शन दे देता इसमें अगर ऑप्शन दे देता मैं 97 15 और क्या ऑप्शन दे देता 98 और 198, ये 4 ऑप्शन दे देता। तो इसमें देखो 99 तो नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं इसमें 99 या क्या होगा 99 का क्या होगा, या तो 99 का क्या होगा कोई मल्टीपल होगा। तो 99 का मल्टीपल कितना हो गया, 2 × 99 198। तो ये कौन सा आंसर हो गया, डी वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना।
यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें भी दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है उसको देखो, 0.96 और 96 पे क्या दिया हुआ है, दोनों पे बार दिया हुआ है। तो इसको देखो किस तरीके से करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 96/99, दोनों पे बार है तो दोनों आ जाएंगे। तो इसमें कितने का गुणा करना चाहिए, 96 इंटू 99, किसका गुणा करना चाहिए, 99 का। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 96 बचेगा। तो किसका गुणा करना चाहिए, 99 का गुणा करना चाहिए, जिससे क्या हो गई, ये प्राप्त संख्या पूर्णांक प्राप्त होगी। ये क्या कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरा क्या क्या कौन सा है, देखो 0.498 इस पर बार है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन ने बताया था 498, क्या 99 बिना बार के 0 आ जाएगा। इसको कितने से गुणा कर देंगे, अब 990 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 498। ठीक है, ये सिंपल से सवाल है। अब देखो इस तरह से अपन 4 वाला भी समझ लेते हैं। अब देखो 4 वाला भी क्या है, 4 वाले को भी 5.8939 बार। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं 5 को भी कर सकते हैं, 6 को, 7 को, ये सब आप कर लेना। ठीक है, सिंपल से सवाल है, इसी तरह से होंगे। नहीं तो मैं आपको करा देता हूँ। अब देखो सवाल को क्या करते हैं अपन, कौन सा, थर्ड वाला हो गया था, फोर्थ वाला कौन सा है, 5.8939 बार। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.8939 पे बार, 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 8939, क्या पे बार है, 9 पे, 1 2 3। ठीक है, इसमें कितने का गुणा करना चाहिए, 2000 का, कैंसिल हो जाएगा। इसको 5 प्लस 8939 इसको जोड़ देंगे, जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा, आप चेक कर लेना। इसी तरह से अपन के देखो, इसी तरह से अपन फोर्थ वाला, सॉरी 5 वाला भी सवाल देख लेते हैं। 5 वाला सवाल क्या कहता है, देखो 5 वाला क्या है, 13.297, 13.297। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 97 पे ही बार है ना, 97 पे ही बार है। इसको क्या लिख सकते हैं, 10, 13 प्लस 0 दशमलव, इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 इस तरीके से कर, 297 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या देखो, 13 प्लस 297, इसमें किसका गुणा करना चाहिए, 30 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सी संख्या का गुणा करना चाहिए इसमें,
तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको जो ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, या फिर आप इसको नहीं करके इसको सॉल्व कर लेना, 99 का एलसीएम ले लेना, फिर जोड़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका था उसका गुणा कर देना तो आ जाएगा उतना, ठीक है। यहाँ तक अपन शायद ऐसा गलत लगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। 990 एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 990, ठीक है, प्लस 297 आ जाएगा। अब इसमें 990 का कर देंगे, इनको गुणा करके देख लेना तो पूर्णांक प्राप्त होगा। या इसको यहाँ से गुणा कर दो तो उतना ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था, कुछ अपन गलत कर रहे थे। देखो अपन कहाँ से गलत कर रहे थे वो समझ लेते हैं। तो देखो अपने जो क्वेश्चन थे ना, ये सारे सब गलत कर रहे थे। आप अगर मैं गलत करूं तो कमेंट्स बॉक्स में कृपया बता दीजिएगा। ऑफलाइन में तो स्टूडेंट बता देते हैं कि मैं जो गलत सवाल कराता हूं तो बता देते हैं सर ये आप यहाँ गलत। आप ऑनलाइन क्लास में मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में ही मेरे को बता सकते हैं। तो देखो अपन ने क्या लिया, 0.498 किस पर वार था, ये इस पे था। तो अपने नियम क्या बताया था, 498 माइनस के 49 ऐसे ही तो था, और 90। ये कौन सा चौथा सवाल है वो अपन गलत कर रहे थे। इसको सॉल्व करना, इसमें गुणा करना। फिर पाँचवा वाला भी सवाल के क्या कर रहे थे अपन, गलत कर रहे थे। पाँचवा वाला सवाल भी ये ऐसे ही था। तो ठीक है, इसको भी कर लेना, इसको सुधार लेना, पाँचवें को छठवें को। तो अपन छठवें की तरफ चलते हैं, छठवें को और कराए तो 0.17 पर वार, 0.16 पर वार। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 17, 99, 16, 99, 99 एलसीएम ले लिए, 17 प्लस तो कितना आएगा 33/99, 33 थे 3 क्या 1/3। इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सातवां इसमें सवाल देख लो, वो इसमें छठवां सातवां देख लो, थोड़ा सा ठीक सवाल है, उसको भी मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा वीडियो। और आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलेगा, जिससे और लोगों को भी पता चल सके, है ना। तो देखो इस तरीके का वीडियो को। अब क्वेश्चन कौन सा है इसमें, एक क्वेश्चन है सातवां वाला ही क्वेश्चन है, 0.x/z पर बार है। इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो सिंपल सा सवाल है, x/z अपॉन इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 999 का गुणा करने पर तो क्या होगा इसमें x/z, इसमें 999 क्या कर देंगे तो कितना आ जाएगा इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा, 999 का गुणा करने कुछ संख्या का किस से गुणा किया जाए, तो इसमें वैसे आंसर तो ये होगा 999 जितने क्वेश्चन थे जिसमें गुणा कर रहे हैं अपन वही संख्या क्या होगी, इसका आंसर होगी। ये फाइनल आंसर नहीं होगा राइट, ये आंसर ये अपना राइट आंसर नहीं है। किसका गुणा किया जाए पूर्णांक प्राप्त हो जाए तो ये आंसर होगा। ओटी में जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, ये वाले ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। 59 देखो 59/90 को किसमें रिकरिंग डेसिमल में बदलना है, तो ये अपन बता चुके थे किस तरीके से बदलना है। तो देखो किस तरीके से बदलना है मैं बता चुका था, तो इसको किस तरीके से करेंगे 65, ठीक है, 65 माइनस के 6/90 लिख सकते हैं। मैंने फिर क्या कहा था 0.6 पर बार, ये आंसर होगा अपना, क्योंकि
ये जो सेम होना चाहिए डिजिट, ठीक है ना। और यही संख्या क्या होती है, ये पूरी आ जाएगी। और 1 9 क्या इंडिकेट करता है, ये वाला। 0 को क्या करता है, बिना बार वाली। यहाँ तक समझ में आई हो? अगर यहाँ तक समझ में आए तो अपन बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखो इस तरह से अपन इसका सवाल किए थे अपन ने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है अपना, इसको मैं आपको डिस्प्ले पे इस क्वेश्चन को बड़ा करके दिखा देता हूँ, इससे आप छोटे अक्षरों में इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है, किस तरीके से करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ देख लेते हैं, n की वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो क्वेश्चन में से अपन उतार लेते हैं। n की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.369369 डैश डैश करके। m की वैल्यू क्या दी है, 0.531 डैश डैश करके। अब देखो सिंपल सवाल है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 369 और बार लिख सकते हैं। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 06369 बार लिख सकते हैं। तो इसको क्या 369 अपॉन इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है। एम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 531 बार क्यों लगाते हैं, ये संख्या ये रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉट रिकरिंग है, हो रहा है ये, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। व्हाट क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट रिपीटिंग नंबर हो रहे हैं। तो इसको देखो किस तरीके से, 531/99 ये हो गई। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अपन को 1/n प्लस 1/m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू और m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट कर दो तो n की वैल्यू क्या है, नीचे रखेंगे ये तो ऊपर जाके पलट जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं ऊपर जाके अपन इसको, अब देखो अपन यहाँ पर और भी कुछ छोटा कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ये यहाँ से कैंसिल हो रही है, 369 कैंसिल हो जाएगी। तो देखो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कैंसिल होके कितनी बार आ जाएगा, 41 बटे इतना आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 59 अपॉन ये कैंसिल करके इतना आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये m की वैल्यू है, नीचे से ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 41 प्लस 59 59
यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 51 इंटू 59। इनका एलसीएम लेके जो कोई संख्या आएगी ये कोई संख्या आएगी ना, तो देखो यहाँ पर कोई संख्या आएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन पहला देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई अंक कितना होगा इसका, 9 होगा। तो ये देख लेते हैं बटे में सबसे इकाई का अंक कौन सा है, यूनिट डिजिट 9। पहले वाला भी ऑप्शन ये है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बटे 24 19। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसमें एक जीरो दी हुई है ना, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चन ही रह गए हैं, बस अपन उनको फास्ट करते हैं, निपटाते हैं इस क्लास को। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन को देखो बोर्ड का, सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे भी पहले अपन 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके थे, ठीक है, कर चुके थे। आपने वो क्लास देखी है मेरी इससे पहले वाली, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, 0.x5 y बार दिया हुआ है, तो इसके बराबर है 7/11। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, x5/99 7/11 है, 11 से ये 9 बार चला जाएगा, xy कितना आएगा 63। तो देखो और y ये यानी x बराबर 6 y बराबर 3। अब यहाँ से देखो x प्लस y पूछा है, तो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x प्लस 3y क्या होगा, 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 3, तो क्या जाएगा 12 प्लस 9, तो 11 21, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर कृपया करके इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अपन प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा बार वाली, और उसमें सॉल्यूशन भी करा दूंगा। और नहीं है तो मैं आपको इसी क्लास का क्वेश्चन, जिससे पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट के भी मैं आपको क्वेश्चन दिए थे, सॉल्यूशन भी देता बोर्ड पर। अगर आपको कोई क्वेश्चन उनमें नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका फ़ोटो, जिस क्वेश्चन नहीं है उसका फ़ोटो खींच स्क्रीनशॉट लेके आप डाल सकते, पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा से आपको बता सकता हूँ। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन शायद अपन कल कर चुके थे, रिपीट हो गया है, ठीक है ना। इसको इसी तरह से अपन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। x y z इस तरीके से करेंगे, 124 इस तरीके से। इससे ये कट कैंसिल कितना हो जाएगा, x y z। यहाँ तक समझ में आया। तैंतीस से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, इसको करोगे 12 6 1 7 300,
72, कितना आएगा 372। तो ये एक्स वाई और जेड आएगा। अब क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो यहाँ कितना है, 3 + 7 + 2 कितना आएगा अपना 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अब चलो एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट वाला। इसके बाद अपन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर लूँगा उसको मैं अगली नेक्स्ट क्लास में पूरे करा देंगे अपन। उस अगली क्लास में जो अपन कराएंगे ना वो उसे प्रैक्टिस वाले रहेंगे, उसको कराएंगे नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। मैं डिस्प्ले पे आपको वो क्वेश्चन दिखा दूंगा बाद में, फिर पूरे क्वेश्चन दिखाने के बाद में सबका एक एक सॉल्यूशन दिखा लूँगा आपको। जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो आपको मैं सॉल्यूशन देख के कहाँ पर आप गलती उलती आंसर नहीं मैच करा लेना। तो इस तरह का मैं वीडियो बना के दे दूँ, PDF फाइल। मैं तुझे आप कहाँ टेलीग्राम पर देखोगे, कभी नहीं देखते हैं तो वीडियो भी हो जाएगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं वहाँ से, और चाहे तो दोनों भी चीज़ें कर दूँगा, PDF फाइल भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। हाँ, तो देखो ये सवाल है अपना, एक और सवाल है उसको देखते हैं। हाउ मैनी, तो देखो अब बोर्ड पे दिखा देता हूँ मैं सवाल, आपको दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है ना। हाउ मैनी सच नंबर ऑफ फॉर्म, इस तरह की फॉर्म दी हुई है, आर पॉसिबल, तो दी गई ए बी की तरह कितनी संख्याएं संभव हैं, कितनी संख्या संभव हैं। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है, करने लायक है, इसको अपन करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, फिर हम इसको करते हैं और देखते हैं किस तरह से अपन इसको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसको अपन देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एक संख्या दी हुई है, उसको अपन उतार लेते हैं। 0 ए बी पे बार, फिर क्या दिया हुआ है 0.9 ए पे बार, 8/9 है। फिर क्या दिया है 0. ए बी पे बार की तरह की, यानी ये जो इस तरह की कितनी संख्या संभव होंगी, इस तरह की कितने नंबर की संख्या संभव होगी वो अपन को चेक करना है। ये अपन कहें यहाँ पर ए वैल्यू की कितनी कितनी संभव वैल्यू हो सकती हैं, ए और बी की यहाँ कौन कौन सी पेयर हो सकते हैं, ए बी के कितने पेयर हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं ए बी के कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, या अपन ये कहें कि इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट वाली कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। सभी पॉसिबल होंगी जब ए बी के डिफरेंट डिफरेंस मान है। तो अपन ये कहेंगे ए बी के डिफरेंट डिफरेंस मान के लिए सेटिस्फाइड 8/9 कितनी बार ये करेगा। तो इससे पहले मैं इसको एक बार करा चुका था। तो देखो ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस के ए लिख सकते हैं, और यहाँ बी ए माइनस बी अपॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी कोई संख्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी अपन लिख सकते हैं ना, एक्स बाई tan a प्लस बाई। इसी तरह से बी ए हो tan b प्लस ए, ठीक है, इसको बाई एक्स करके
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो देखो यहाँ देखो ए बी की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस बी माइनस के ए 90। यहाँ बी ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टेन बी प्लस ए अपॉन 98/9। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ टेन ए प्लस बी माइनस के प्लस टेन बी प्लस ए अपने यहाँ क्या यहाँ माइनस के बी छोड़ दिया था, यहाँ तक सही है, माइनस के बी। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 90। यहाँ तक कितना बचा, और 8/9। यहाँ तक समझ में आया? अब 9 से 9 ये यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार, अब देखो इसको कितना ले सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन कितना आ जाएगा, देखो अपने जो लिखे है ना, ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ये वाले। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, ए बी बार। अगर अपन ए की वैल्यू 0 रख देंगे, बी की वैल्यू 8 रख देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 0 8/9 यानी 8/9। अब देखो 1 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, अपन इसको नहीं लिख सकते, 8 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, अपनी 8 संख्या आ जाएंगी। तो यहाँ लिख रहे हैं 8 संख्या है, या बोलेंगे 8 पेयर्स, ए बी के कितने पेयर्स बन सकते हैं, 8। ये अपन कहेंगे इसकी कितनी संख्या बना सकती हैं, 8 संख्याएं पॉसिबल है। कितनी संख्या पॉसिबल है, 8 संख्या पॉसिबल है। तो देखो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ को मैंने ये पूरी जो रिकरिंग डिजिट वाली क्लास थी, लगभग 5-6 क्लास हो गई अपनी, और इतनी मैंने अच्छी क्लास मैंने शुरू से 0 लेवल से हाई लेवल तक ले गया हूँ। फिर भी मैं इससे और अच्छी लेवल के सवाल में प्रैक्टिस में डाल दूंगा आपको, या हो सकता है उस प्रैक्टिसों को मैं सॉल्व भी करा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करो। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, पीडीएफ, उसको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी रहेगा, आपको डाउट लेकिन आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अपने आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। अगले बार में अपन प्रैक्टिस सेट लाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे, सॉरी, इसी से संबंधित। उसी का पूरी क्लास 1.5 घंटे की अपनी, 1 घंटे की लगभग इसी की रहेगी प्रैक्टिस के लिए। उसमें सिर्फ क्वेश्चन में सॉल्यूशन बता दूंगा, यहाँ बोर्ड पे अपन सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं टाइप फॉर्मेट में सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, जहाँ वो क्वेश्चन को सॉल्व कर, लेकिन बाद में बताऊंगा। पहले सारे क्वेश्चनों को मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको, उसके बाद उनका जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। तो आप पहले से उन क्वेश्चन को वीडियो को रोक के कर लेना उसके बाद, ठीक है। तो आज क्लास को अपन यहीं स्टॉप लगाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा वीडियो शुरू से लगा कर लास्ट तक देखा होगा, और आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ और करना चाहता हूँ और करता रहूँगा कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे और गरीब लोग हैं जो लॉकडाउन में बेचारे पढ़ाई या कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, जो अपने घर बैठकर इस काल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि इस लॉकडाउन में ही आपको ये ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब क्लास हो जाएंगी तब भी मेरी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, पूरा मैथ कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं किस टॉपिक को, मेरे उससे पहले मेरे को पूरी जो टॉपिक उठा लो, नंबर सिस्टम पूरा कराया हुआ है मेरा, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और नंबर ऑफ डिजिट बहुत डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में नंबर ऑफ डिजिट, शायद यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, किसी भी इतने क्लास लंबी किसी के पास नहीं, इतने क्वेश्चन होगा, कलेक्शन भी दिया, प्रैक्टिस सेट किसी ने भी नहीं दिए होंगे जितना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर भी आप मेरी क्लास को
ज़्यादा ज़्यादा देखिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। वैसे भी मैंने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले, अशांत आवर्त दशमलव संख्या वाले भी मैंने एक क्वेश्चन का क्लास को बोला, वो अपनी 4-5 क्लास हो गई इसकी, और एक लास्ट में और को एक क्लास और बना देता हूँ मैं, जिसमें प्रैक्टिस रहेंगी अपनी, सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।